ओम शांति। आज की मुरली है 28 दिसंबर 2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरी मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, ईश्वरी मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर है, ईश्वर मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरी मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं, मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन, सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, तो यह सिमरण करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो हम यह देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है। यह फिर है बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वर मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वर मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो।
क्योंकि कला कम होती जाती है। आश्री मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो, बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लालची की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, भल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो जाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसे ही फिर लेंगे। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं, यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है, मनमना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीत जगत जीत, माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं, वह है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय करना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो ना मानो, यह बेहद का बाप तो है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने शुरू की बात बताई। बाबा ने कहा, शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा, अच्छा आओ तो तुमको समझाएं। देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला, दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। यह पढ़ाई है ना। बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें
सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखेंगे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो, यह है माया को वश करने का मंत्र। आज के लिए होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुनाना है। तो आज सब हम बाबा को पत्र लिखेंगे जहां हमने पाप किया है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा? आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे? अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो। इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को रास तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा है, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव डिटेल है। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम में सदा ये सोमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।